इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, देवराजेंद्र सभी दिग्पाल आपके पिता का यश गान करते हैं। देखिए, मनुष्य जीवन पाकर हम जिस घर में रहें, जिस गली मोहल्ले में रहें, जिस नगर में रहें, जिस जिले में रहें, जिस प्रदेश में रहें, जिस देश में रहें, एक बात का अवश्य स्मरण हो हमको, हमारी कीर्ति बढ़े, अपकीर्ति न हो। क्योंकि यदि जीवन रहते अपकीर्ति प्राप्त हो गई किसी कारण से, तो जीते जी हमारा मरण समझिए। कीर्ति जीवन के बाद भी जीवन में जीवंतता उपस्थित कर देती है, लेकिन अपकीर्ति जीते जी समाप्त कर देती है। इसलिए हमारे जीवन में कीर्ति वर्धन हो, यश बढ़ेगा। यदि हमारा यश बढ़ेगा तो हम रहेंगे तब भी रहेगा, नहीं रहेंगे तब भी रहेगा। कीर्ति यस्य सजीवति, जिसकी कीर्ति है वही जीवित है। कीर्ति यस्य सजीवति। गुरुदेव कहते हैं, लाला कहिए ना, अरे उस जीव की प्रशंसा कौन नहीं करेगा जिसके राम जी, लक्ष्मण, आप और शत्रुघ्न जैसे 4 लायक पुत्र। हम क्या हैं? जो हमारा परिवार है, हमारा जीवन परिवार में दृष्टिगोचर होता है। हमको कहना नहीं पड़े, और मैं आपको बार बार सुनाता हूं कथा के माध्यम से, कुछ करना न पड़े, व्यवहार क्रिया प्रधान न हो, व्यवहार सहज हो। हम आपको कुछ जबरन नहीं सुनाते हैं, जो आता जाता है वो सुनाते जाते हैं। जबरन सुनाएंगे तो आप बैठ नहीं पाएंगे। ये सहज है, कथा जो लिखी है वो सहज कथा है। गुरु जी कहते हैं, कहिए उसकी प्रशंसा कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। किसकी? राम, ब्रह्म राम, विष्णु स्वरूप भरत, शेष स्वरूप लक्ष्मण, अरे आयुध स्वरूप शत्रुघ्न, 4 जिसके ऐसे लायक पुत्र, उस पिता की प्रशंसा कौन नहीं करेगा। महाराज सब प्रकार बड़भागी रहे, उनके लिए शोक करना ये उत्तम नहीं है। इसलिए लाला, महाराज ने जो वचन दिया उसका पालन करिए। राजपद तुम कहूं दीन्हा, अब पिता बचन फुर चाहिए कीन्हा। महाराज ने आपको राजपद दिया है। एक वचन मानकर राम जी सियाजू वन चले गए, और एक वचन आपको पालन करना है। भरत जी सुन रहे हैं, अब गुरुदेव प्रस्तावना कर रहे हैं। महाराज को अपने वचन से प्रेम था, क्योंकि शपथ पूर्वक उन्होंने वचन दिया था, प्राण से प्रेम नहीं था। आपका सब प्रकार मंगल होगा यदि आप अपने पिताजी के द्वारा दिए गए वचन का शक्य योग्य पालन करेंगे। देखिए ना, भगवान परशुराम ने पिता की आज्ञा पालन किया, जगत में उनकी कीर्ति है। महाराज अयाति के लघुपुत्र पुरु जी ने उनको अपनी युवावस्था भेंट कर दी, उनकी भी कीर्ति है, कोई अपकीर्ति नहीं कहता।
पिता के दिए गए वचन को अनुचित है कि उचित विचार न करते हुए यथा योग्य जो पालन करता है, वो देवराज इंद्र के लोक अमरावती में जाकर वास कर लेता है। इसलिए लाला, अवश्य ही आप पिताजी द्वारा दिए गए वचन का पालन करिए। महाराज को देवलोक में संतोष होगा और राम लक्ष्मण जानकी भी वन में प्रसन्न होंगे। क्यों? जाते जाते राम जी ने भी आपके लिए यही आज्ञा दी है। अब गुरुदेव भगवान ने जब रुख नहीं देखा तो कहते हैं, वेद विदित सम्मत सब ही का जेहि पितु वेद वचन है। पिताजी जिसको राज सत्ता सौंप देते हैं वही उत्तराधिकार परंपरा में उत्तराधिकारी होता है। मेरी आज्ञा मानकर आप इस राज आज्ञा का पालन करिए। कोई अनुचित नहीं कहेगा। आपकी सभी माताएं परम प्रसन्न होगी, प्रजा को भी सुख शांति प्राप्त होगी। आप और राम जी का जो प्रेम जानेंगे वो सब प्रकार आपको भला ही कहेंगे। आपका भाव न हो तो तब तक आप राज सिंहासन का संहार करिए जब तक राम जी वन में हैं। फिर राम जी जब वापस आ जाएं तब सौंपे हो राज राम के आए सेवा करे स्नेह गुरुदेव ने कह दिया 14 वर्ष आप संहार करिए। फिर जब राम जी आए तो उनको राज सौंप दीजिएगा और सेवा करिएगा। सचिव जी ने अनुमोदन किया। महाराज वही करिए जो गुरु जी की आज्ञा है। श्री रघुनाथ जी के आने पर आपको जब जैसा उस समय उचित समझ में आए तैसा करिए। यहाँ एक व्यवहार सिद्धांत है। अधिकार प्राप्त हो रहा हो तो पहले अपनी योग्यता को समझना चाहिए कि हम इस अधिकार के प्राप्त करने के अधिकारी हैं अथवा नहीं। यदि नहीं हैं तो अधिकार कदापि नहीं स्वीकार करना चाहिए। नहीं, आप किसी और को संभलवाइए, हमारे बस का नहीं। अधिकार एक बार पास आ गया तो त्याग करना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। सचिव जी ने कह दिया, रघुपति आए उचित जस तस तब आप घर में किसी को अधिकार दे दिए, 1 महीने आप मालिक रहेंगे। जैसे आप 1 महीने बाद चाबी लेंगे कि भाई अब दूसरे का नंबर है, तो आदमी चाबी ऐसे नहीं पकड़ाता है, ये लो खा रहा था क्या मैं। आदमी चाबी उछाल के देता है, प्रेम से नहीं। पहले प्रेम से लिए थे। धन किसी को दे दीजिए, मांगने जाइए तो वो कम से कम 2 बार दौड़ाएगा, कल आइएगा। रात के समय लिया जाता है कि दिया जाता है, जाइए कल आइएगा, कल पहुंचिए, आज एकादशी का व्रत है, त्रयोदशी को आइएगा। हमारा ही सामान सरल नहीं है। अधिकार प्राप्त करने के बाद उसका त्याग सरल नहीं है। मैंने देखा है आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रधान मुखिया लोग मुकदमा लड़ते हैं पद के लिए। आपके दिल्ली में एक मंदिर है बाली नगर सनातन धर्म मंदिर, उस मंदिर के मैं कथा करने गया तो 3 प्रेसिडेंट थे। एक बोले आप कथा करिए, दूसरे बोले कल से आइएगा नहीं तो टांग तोड़ूंगा।
अब तो थे ना, वो तो अरोड़ा माँ इतनी तगड़ी थी, वो किसी की सुनते डंडा मारूंगी आ गए तो। ओ माँ बड़ी तेज थी। हाँ साहब कोई प्रधान नहीं, मैं माँ हूं, मंदिर की माँ हूं, मैं जो कहूंगी वो तुम कथा करो। बड़ा लाड़ था। भगवान की सेवा में भी यदि सेवादारी मिल जाए तो छोड़ना सरल काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। ये तो राजपद है भैया। भरत जी सावधान है ना, भरत जी ने गुरु जी के वचन से वचन निकाल लिया। लेकिन पहले सुनिए, प्रस्ताव के दो अनुमोदक होते हैं, एक तो सचिव जी सुमंत्र महाराज ने अनुमोदन किया, एक बड़ी मां ने किया। लाला कौशल्या धरि धीरज पूत पथ्य गुरु आयसु। लाला गुरु आज्ञा पथ्य है। पथ्य कौन लेता है? जो बीमार होता है। इसलिए आप आदर करिए, सम्मान करिए। सीताराम जी वन में हैं, सबकी ये गति है, महाराज देवलोक में हैं। आप इस प्रकार कदराएंगे तो क्या होगा प्रजा का? ये उचित नहीं है। माँ ने बहुत समझाया भरत जी को, लेकिन भरत जी ने माँ का भाव जब देखा तो कहा ना, स्वभाव यदि पता हो तो व्यवहार करना सरल हो जाता है। मां के प्रेम भरे वचनों को सुनकर भरत जी के नेत्र सजल हो गए और भरत जी विह्वल हो गए। सानी सरल रसमा तुबानी सोनी भरत व्याकुल लोचन सरोज बड़ी अम्बा ने भी कहा, गुरु आज्ञा पथ्य है, विचार रहित होकर इसका पालन करिए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।